हाय दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 विज्ञान का 11वां पाठ प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। और इसी पाठ में आज हम प्रकाश का एक नया गुण सीखेंगे जो कि है परावर्तन, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। आज इस परावर्तन के गुण को एक प्रयोग की मदद से समझने की कोशिश करेंगे कि प्रकाश का परावर्तन कैसे होता है। ठीक है, इसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। एक बड़ी थर्मोकोल की एक शीट चाहिए, ठीक है, एक कंघी चाहिए और हमें एक शीशा चाहिए यानी एक दर्पण चाहिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, कुछ इस तरह का सेटअप बनाना है। हमें क्या करना है, एक थर्मोकोल की शीट लेनी है जिसके एक किनारे पर हमें एक कंघी रखनी है और दूसरे किनारे पर चित्र के अनुसार आपको ऐसे दर्पण रखना है। इस प्रकार, जैसे चित्र में यहाँ पर दर्पण रखा हुआ है ना, ऐसे ही आपको भी दर्पण रखना है। फिर दर्पण और कंघी के बीच में कागज की एक रंगीन शीट बिछानी है यहाँ पर। ठीक है, जो पीले रंग से दिखाया गया है ना, इस तरह से हमें एक शीट बिछानी है। फिर अब क्या करेंगे कि इस पूरे प्रयोग का जो हमने सेटअप बनाया, या तो हम इसे सूर्य की रोशनी में रख सकते हैं और या फिर हम इस पे टॉर्च की रोशनी डाल सकते हैं। ठीक है, तो या तो हम इसे सूर्य के प्रकाश में रखें अथवा कंघी के सामने टॉर्च से प्रकाश की किरणें डालें। तो अब इस प्रयोग को समझने की कोशिश करते हैं कि इससे हमें क्या रिजल्ट मिलेगा। तो अब यहाँ पर देखिए, जो टॉर्च से प्रकाश की किरणें आ रही हैं, ये कंघी के बीच में से होती हुई आ रही हैं। तो ये जो सीधी रेखाएं दिख रही है ना, ये प्रकाश की किरणों की दिशा दिखा रही हैं कि कैसे चल रही है प्रकाश की किरणें, सीधी रेखा में चल रही हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जिन किरणों की तरफ शीशा नहीं लगा है वो तो सीधे सीधे इस तरह से आगे की तरफ सीधी सीधी बढ़ती हुई निकल जा रही है। ठीक है, लेकिन जिन किरणों के मार्ग में शीशा आ रहा है, क्योंकि शीशा तो अपारदर्शी होता है, तो ये किरणें इस शीशे से टकराकर वापस इस प्रकार लौट रही हैं। ठीक है, देखिए जैसे आप देख रहे होंगे, यहाँ से टकरा रही हैं और इस तरह से वापस लौट रही हैं। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि प्रकाश की किरणें चलती तो एकदम सीधी है, लेकिन अगर उनके मार्ग में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाए या हमने जैसे दर्पण रखा है तो दर्पण आ जाए, तो दर्पण क्या कर रहा है, इन किरणों को परावर्तित कर दे रहा है। ठीक है, तो हमें क्या दिखाई देता है कि चित्र में जैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है, इसी तरह का पैटर्न हमें भी प्राप्त होगा कि कुछ किरणें तो एकदम सीधी सीधी जाएंगी, तो ऐसे सीधी सीधी दिखाई देंगी। ठीक है, और कुछ किरणों में हमें परावर्तन दिखाई देगा, यहाँ से टकराकर ये इस तरह से वापस लौट जाएंगी। ठीक है, तो इस चित्र की मदद से हमें क्या समझ में आता है, ये पता चलता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है। किस प्रकार गमन करता है प्रकाश, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, क्योंकि जिन किरणों के मार्ग में शीशा नहीं है या दर्पण नहीं है, वो किरणें एकदम सीधी सीधी जा रही हैं। देखिए इस प्रकार जा रही हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो किरणें आ रही हैं, इनके मार्ग में क्योंकि ये दर्पण रखा है, इसलिए ये किरणें इस दर्पण से परावर्तित हो जा रही हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है, हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है, और ये किस प्रकार दर्पण से परावर्तित होता है, ये भी हमें इस प्रयोग से पता चलता है कि अगर प्रकाश के मार्ग में कोई दर्पण रख दिया जाए तो प्रकाश अपने मार्ग से परावर्तित हो जाता है। ठीक है, इसी को हमने इस चित्र की मदद से पहले भी परावर्तन में समझने की कोशिश करी थी कि अगर अंधेरे कमरे में आप लोग एक शीशा लेके खड़े हो जाएं और कोई दूसरा बच्चा टॉर्च से प्रकाश डाले शीशे पर, तो क्या होगा कि ये जो प्रकाश की किरणें शीशे पर टकरा रही हैं, दर्पण पर टकरा रही हैं, दर्पण से परावर्तित होकर दूसरे बच्चे के ऊपर देखिए जमा होती हुई दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि दर्पण की क्या खूबी है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। प्रकाश की किरणें चलती तो सीधी दिशा में ही है, ठीक है, सीधी रेखा में ही चलती हैं, लेकिन दर्पण से टकराने के बाद ये किरणें परावर्तित हो जाती हैं। ठीक है, तो ये दर्पण की खूबी है कि यह प्रकाश की किरणों को परावर्तित कर देता है, उनकी दिशा को बदल देता है, और साथ ही दर्पण में जो हम देखते हैं ना, वो क्या होता है, परावर्तन होता है। दर्पण में जो हम अपना मुंह देखते हैं या किसी भी चीज का प्रतिबिंब देखते हैं, तो वो और कुछ नहीं है बल्कि परावर्तित किरणों की वजह से या परावर्तन होने की घटना की वजह से हम दर्पण में कोई भी चीज देख पाते हैं। तो दर्पण में हम क्या देखते हैं, मुख्यतया परावर्तन देखते हैं। तो आज हमने प्रकाश की किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं और दर्पण उनके रास्ते में अगर लगा दिया जाए या दर्पण पर वो किरणें पड़ जाएं तो वो परावर्तित हो जाती हैं। इस प्रयोग को समझने की कोशिश की। इससे पहले हमने ये समझा था कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन अभी हमने ये भी समझा कि प्रकाश चलता तो सीधी रेखा में है, लेकिन अगर उसके मार्ग में दर्पण आए
ठीक है, उन किरणों के मार्ग में कोई शीशा आ जाए तो वो किरणें अपने मार्ग से परावर्तित हो जाती हैं। और इसको हमने आज इस प्रयोग की मदद से सीखा। थर्मोकोल की शीट लगाकर कंघी से प्रकाश को पार कराया और फिर मार्ग में दर्पण रखा, तो हमें इस तरह के पैटर्न से साफ साफ समझ में आ गया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलता है, लेकिन मार्ग में अगर दर्पण आ जाए तो वो दर्पण से परावर्तित होकर अपनी दिशा बदल लेता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।